हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर टैग मार्केट में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और केवाईसी कैसे करना है, ये पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो को वॉच करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसने भी आपको टैग के बारे में बताया है, उसने एक आपको रेफरल लिंक भेजा होगा। जैसे यहाँ पे ये एक रेफरल लिंक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक न्यू अकाउंट क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्लिक करने वाला हूँ इस रेफरल लिंक के ऊपर। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक साइन अप का पेज ओपन होके आएगा और वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इंडिविजुअल और कंपनी। तो हमें इंडिविजुअल के ऊपर ही रखना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल ऑलरेडी सेलेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है और एक न्यू पासवर्ड आपको बना लेना है। और यहाँ पे अपना कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। और जैसे ही आप इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पे दोनों पे टिक लगा देना है। तो ये पूरा डिटेल भर के आपको कंप्लीट करना है, फिर रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, तो जो ईमेल आपने यहाँ पे डाला है उस ईमेल पे एक मेल जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। और उस मेल के ऊपर आपको कन्फर्म करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे डिटेल भर लेता हूँ, फिर उसके बाद में अगला प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पूरा डिटेल को कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपना यहाँ पे नाम डाल दिया है, ईमेल आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया और पासवर्ड बना लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और दोनों पे टिक करके अब मैं करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक। जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जो मेल मैंने यहाँ पे डाला है उस मेल के ऊपर एक मेल मेल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है चेक योर ईमेल और रिटर्न टू लॉगिन, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है? तो अब मुझे चलना है ईमेल के ऊपर। तो यहाँ से मैं इसको पेज को मिनिमाइज़ कर दूँगा और यहाँ पे मैं खोलूँगा ईमेल को। अच्छा, यहाँ पे मैंने ईमेल को खोल दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ गया है, वेलकम टू मोहम्मद अहमद। और तो इस तरीके से आपको ईमेल आएगा आईबी पोर्टल के नाम से। तो आपको क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है और जैसे ही आप ईमेल को ओपन करेंगे तो हल्का-सा पेज को ऊपर करना है और उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेरीफाई योर ईमेल, वेरीफाई अकाउंट, ठीक है? तो इस ग्रीन कलर में लिखा हुआ आएगा वेरीफाई अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और तो इस तरीके से ईमेल वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा और कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी डालना है आपको, जिस ईमेल से आपने अकाउंट बनाया है और वो पासवर्ड डालना है, जिससे जो आपने पासवर्ड बनाया है यहाँ पे। चलिए मैं इसको दोनों को डाल के इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, तो इसको करने वाला हूँ मैं यहाँ पे लॉगिन। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद में सीधा आपको यहाँ पे एक प्रोफ़ाइल खुलेगा, ठीक है? यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा, आपका आईबी नंबर दिखाई देगा और किस डेट को आपने रजिस्ट्रेशन किया वो दिखाई देगा और आपका ईमेल दिखाई देगा, मोबाइल नंबर दिखाई देगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सारी आपको दिखाई देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा आईबी पोर्टल पे अकाउंट बन चुका है, वेरीफ़ाई हो चुका है। तो अब हमें बनाना है टैग पे अकाउंट। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम आईबी पोर्टल को लॉगिन कर लेंगे ईमेल वेरीफ़ाई करने के बाद में, तो इस तरीके से जो प्रोफ़ाइल वाला पेज खुलेगा, तो वहाँ पे हमें नीचे जाना है। 2 क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा, दोनों क्यूआर कोड से जस्ट नीचे जाना है और हमें आना है कॉपी एक्स पे। कॉपी एक्स पे हमें क्लिक करना है, रजिस्टर कॉपी एक्स के ऊपर क्लिक। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है रजिस्टर कॉपी एक्स, क्योंकि ये आप अब हम बना रहे हैं टैग में अकाउंट। तो रजिस्ट्रेशन कॉपी एक्स के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा, तो फिर से अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है, एक न्यू पासवर्ड डालना है, क्योंकि अब मैं ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं वही पासवर्ड डाल दूँगा जो मैंने आईबी पोर्टल में डाला है। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ और यहाँ पे पूरा देखो ग्रीन-ग्रीन आ रहा है, क्योंकि मैंने पासवर्ड एकदम परफेक्ट डाला है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला है। तो उसके बाद में मैं कर दूँगा साइन इन अकाउंट के ऊपर। जैसे ही मैं अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे फिर से एक मेल आएगा टैग के नाम से और देखिए यहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा और तो फिर से मुझे मेल के ऊपर जाना पड़ेगा और अगर मैंने यहाँ से अकाउंट अपना मेल में ही लॉगिन कर रखा है आईबी पोर्टल वाला, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इस तरीके से बैक कर दूँगा, यहाँ पे ये मिनिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो
यहाँ पे अब मैं आईबी पोर्टल पे ये मैं आया हुआ हूँ, तो अभी मुझे टैग वाला मेल को देखना है, तो मैं थोड़ा यहाँ पे बंद कर लेता हूँ क्योंकि उस मेल में मेरा पासवर्ड वगैरह आएगा, तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे तो इसी तरीके से वेरीफाई के लिए मेल आएगा, जैसे वेरीफाई आईबी पोर्टल का है ना, तो इसी तरीके से टैग का आएगा, तो उसको वेरीफाई करना है। तो मैं अपना सेफ्टी के लिए इसको वीडियो को बंद कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टैग के नाम से मेल आ चुका है, ईमेल वेरिफिकेशन। जैसे आपने आईबी पोर्टल में वेरीफाई किया था, तो इस तरीके से हमें टैग का जो मेल है वो वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं मेल को ओपन तो मैंने मेल को जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पे मेरा नाम आया है, हेलो मोहम्मद अहमद, और यहाँ पे कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको हल्का-सा ऊपर करोगे तो नीचे आपका ईमेल और पासवर्ड भी आपको दिखाई देगा जो भी आपने बनाया। तो मैं इसको करने वाला हूँ कन्फर्म ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक, ताकि मेरा टैग में भी अकाउंट वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कन्फर्म ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे मेरा जो टैग ब्रोकर है उस पे मेरा अकाउंट यहाँ पे ओपन होने वाला है, और मेरा मेल भी इसमें वेरीफाई हो जाएगा, और ये अकाउंट मेरा ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से ही अपना पासवर्ड डाल चुका हूँ। तो चलिए हम थोड़ा-सा वेट करते हैं, 5 सेकंड हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अभी जो टैग का वेबसाइट है, ब्राउज़र उसको वेरीफ़ाई कर रहा है, तो तब तक हम थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि आपका जो मेल है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और टैग मार्केट के अंदर आपका जो अकाउंट है वो बन चुका है। तो अभी यहाँ पे पूरा डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। अभी थोड़ा-सा हम और वेट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने ईमेल को वेरीफ़ाई किया तो मेरा टैग ब्रोकर पे अकाउंट ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ कंप्लीट योर केवाईसी वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे केवाईसी आपको कंपल्सरी है। तो इस तरीके से अकाउंट जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे बोलेगा, क्योंकि डिपॉज़िट वाला ऑप्शन तभी ओपन होगा जब आप अपना केवाईसी को कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे आपको कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स डालना है वो यहाँ पे दिखा देगा। तो मैंने अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट। तो जैसे ही मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ इन आईडियों से आप अपना वेरिफ़िकेशन कर सकते हो। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, रेज़िडेंस है, सेल्फ़ी आप यहाँ पे डालना है, और नेशनल आईडी यहाँ पे डालना है। तो अभी मैं यहाँ पे, अगर आपको आधार कार्ड और वोटर आईडी डालना है तो आप नेशनल आईडी पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको ओनली फेस से करना है, अपने चेहरे से ही, तो आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो पासपोर्ट आपको क्लिक करना पड़ेगा पासपोर्ट वाले कॉलम में, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड से करने वाला हूँ, और या फिर मैं यहाँ पे पासपोर्ट से करूँगा। तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आप नेशनल आईडी फ्रंट एंड बैक वाली साइड को, ये वाला जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर लीजिए, ठीक है? तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड और बैक साइड, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैमरा दिखाई देगा और फाइल दिखाई देगा। अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सीधा लेके जाएगा गैलरी में। वहाँ से आप अपना आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हो। अगर आपका फ़ोन में नहीं है तो आप सीधा कैमरे को चालू करोगे और आधार कार्ड का फ्रंट का फ़ोटो डालोगे और यहाँ पे अपलोड कर दोगे, ठीक है? और इसी तरीके से आपको बैक साइड यहाँ पे डालना है। जैसे ही ये दोनों आप डाल दोगे और नीचे सेव का ऑप्शन आएगा, उस सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सामने आपको आधार कार्ड भी दिखाई देगा जो भी आपने अपलोड किया है। ये दोनों डालने के बाद में फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाना है और सेल्फी को आपको सेलेक्ट करना है। जब आप सेल्फी को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आधार कार्ड से आपने केवाईसी किया है, उस आधार कार्ड को हाथ में लेके और अपनी सेल्फी किसी से भी आपको सेल्फी यहाँ पे ले लेना है, मतलब अपने हाथ में आधार कार्ड लेके, वो साफ होनी चाहिए। फिर उसको अपलोड यहाँ पे करना है, ठीक है? तो जैसे ही आप इस दोनों को अपलोड कर दोगे तो आपका जो केवाईसी है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो डिपॉजिट वाला ऑप्शन है ना, ये आपका ओपन होके आ जाएगा इस तरीके से माई वॉलेट के नीचे। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी जो मैंने दी है वो समझ में आई होगी, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो आप मेरे चैनल आलिया क्रिप्टो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी न्यू वीडियो मैं आप लोगों को बनाऊं तो सबसे पहले आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो थैंक यू।